नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वास्तु मित्र इंजीनियर आकाश गुप्ता एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पित्त दोष। पित्तों से रिलेटेड जो भी परेशानियाँ होती हैं वो क्या है और हम कैसे पहचानें कि हमारे ऊपर पित्त दोष है या नहीं। तो आइए जानते हैं पित्त दोष क्या है। हमारे कोई भी पूर्वज जो अकाल मृत्यु जिनकी हुई है, किसी एक्सीडेंट्स में डेथ हुई है या उनके जीवन की कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, तो ऐसे लोग हमेशा भटकते रहते हैं, उनको मोक्ष नहीं मिलता। यही लोग आगे जाके हमारे पितृ होते हैं और यही हमें परेशान करते हैं। अब आप कैसे जानें कि आपके ऊपर पितृ दोष है या नहीं। यदि आपके शरीर से या आपके घर में दुर्गंध आती है, यदि आपके खाने में बाल आते हैं, आपके पूर्वज यदि आपके स्वप्न में आते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर पितृ दोष है। यदि घर में किसी की शादी ना हो रही हो या शादी में बहुत डिले हो या संतान ना हो रही हो या संतान होने के बाद भी संतान हमेशा किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित हो, तो आप ये समझ जाएं कि आपके ऊपर पितृ दोष का प्रभाव बहुत अधिक है। बल्कि ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि घर के सभी सदस्यों पे पितृ दोष का प्रभाव अधिक है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, यदि आपको ज़मीन फरोख्त में दिक्कत आती है, एंशिएंट प्रॉपर्टीज़ में आप बहुत ज़्यादा विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, मतलब आपके बड़े बुजुर्ग परदादाओं के एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी में आपसी मतभेद हो गए हैं, तो आप ये समझ जाएं कि आपके यहाँ पितृ दोष का प्रभाव अत्यधिक है। अब पितृ दोष को दूर कैसे किया जाए। पितृ दोष की हमारे शास्त्रों में, पुराणों में पूजा बताई गई है। पितृ दोष की पूजा सभी जानते हैं कि नासिक में, उज्जैन में पितृ दोष की पूजा के लिए स्पेशल पंडित हैं, वो अलग से पूरा कार्यक्रम करते हैं। अब यदि किसी की गुंजाइश नहीं है कि हम नासिक और उज्जैन जाके पितरों की पूजा करा पाएँ, तो फिर आप क्या करें। क्या आप इससे हमेशा ऐसे ही पीड़ित रहेंगे? नहीं। हम इसका कुछ साधारण से उपाय हैं जो आप कहीं पे भी कभी भी किए जा सकते हैं। आप किसी मंदिर में एक पीपल का या बरगद का पेड़ लगाएं और उस पेड़ पे रोज सुबह जाके सूर्योदय के टाइम पे एक दिया रखें। ये आपको पूरे 45 दिन तक करना है और पितरों को आह्वान करके पितरों से आप ये बोलें कि हम आपको ये स्थान दे रहे हैं, चाहे वो वृक्ष पीपल का हो या बरगद का, तो आपके पितृ वहाँ निवास करेंगे और वो वहाँ पे आप वो जब दिया लगाएंगे तो वो आपका, अब उनका जो प्रकोप है आपके ऊपर वो बहुत कम हो जाएगा। दूसरा उपाय पितृ दोष का, एक अमावस्या से लेके दूसरी अमावस्या तक 1 माह तक रोज आपको पीपल पर जल चढ़ाना है, सूर्य उदय के पहले या सूर्य अस्त के बाद। क्योंकि शनि महाराज और पीपल का बहुत गहरा संबंध है और पितरों को ऐसा माना जाता है कि वो पीपल पे इस तरह की चीज़ों का वास होता है। यदि आप पीपल पे रोज जल चढ़ाएं तो उससे भी पित्त दोष कटते हैं। ये एक दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय, पित्त दोष की शांति के लिए पित्त गायत्री मंत्र का 1.25 लाख जाप होता है और पित्त गायत्री मंत्र का हवन होता है। ये भी पित्त दोष का उपाय है जो आप अपने घर पे किसी भी पंडित से करा सकते हैं। और चौथा और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट उपाय जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यदि संभव हो तो किसी बड़े मंदिर में, उज्जैन में या नासिक में जाके पितरों का पूरा पूजन कराएं विधिवत। ये आपको अत्यधिक और जल्दी लाभ देगा। तो यदि ये संभव नहीं हो तो ये छोटे छोटे उपाय जो अभी हमने आपसे डिस्कस किए ये आप करें और आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत जल्दी बहुत परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन चूँकि बात पितरों की है तो 45 दिन ये काम नियम से करना अति आवश्यक है। आप सोचें कि हम बीच बीच में ब्रेक करके कर दें, यदि आपका एक भी दिन बीच में छूटा तो आपकी गिनती फिर से 1 से ही शुरू होगी। तो 45 दिन पूरे नियम के साथ यदि आप पीपल पर जल चढ़ाते हैं या बरगद या पीपल के पेड़ पर दिया लगाते हैं तो आपके पितृ जरूर आपसे खुश होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। आपको जो जीवन में जो पितरों के कारण जो परेशानी आ रही है
उससे आप मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। मैं आपका मित्र इंजीनियर आकाश गुप्ता आपसे ये चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।